हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो अगर हम बात करें कि हमें हमारी उत्पत्ति की जो समझ है या फिर क्या हमारी सभ्यताएं रहीं, क्या स्थापत्य कलाएं रहीं, ऐसी बहुत सारी जो सामान्यता एक कहते हैं हमारे दिमाग में एक सुगबुगाहट होती है। तो इन सब की उत्पत्ति का कारण हमें बताता है भारत का इतिहास। अगर भारत का इतिहास ही ना होता तो शायद हम क्या हमारी पीढ़ियाँ थीं, क्या हमारी कल्चर था, क्या हमारा एक पहनावा था या हमारी संस्कृति थी, हम उसके बारे में एक विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाते। तो आज की जो विषय वस्तु होगी आप समझ ही गए होंगे। आज हमारी भारत के इतिहास की जो क्लास है वो कंटिन्यू होगी। और अभी तक की जो हमारी पूर्वगामी क्लासेस रही हैं उसमें हम लोगों ने धर्मों से रिलेटेड एक समग्र अध्ययन किया था। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक संकल्पना जो है वो उजागर हो गई होगी कि भारत में विविधताओं का देश है और अनेक अनेक धर्म जो हैं वहाँ पर लोगों के द्वारा पालन किए जाते हैं। और उसके बाद भी एक हमारी जो अखंडता है वो बुलंदी पर हमेशा रहती है। तो आज का ये जो सत्र है इसमें हम थोड़ी सी यही चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के हिसाब से। क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सभी में भारत का इतिहास में आधुनिक भारत तो जो है वो ज़्यादा पैमाने पर खरा उतरता है। और जो अगर हम विभिन्न आयोगों की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमारा यूपीएससी हो गया या फिर हमारा यूपी ट्रिपल एससी हो गया, कई सारे विभिन्न विभिन्न आयोग हैं, बीपीएससी है, एमपीएससी है। तो सभी जो मुख्यतः है ज़्यादातर आधुनिक भारत या फिर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से ही जो सवाल आते हैं। तो हमने एक आज यही पोर्शन उठाया है, इसको हम कुछ हद तक कवर करेंगे। आज की ये जो हमारी कक्षा है इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी शासन का उत्थान कैसे हुआ और कई सारे जो विदेशी आक्रांता है जिन्होंने भारत पर कब्जा किया और यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ स्थापित करी। उसमें से प्रमुखता अगर हम बात करें तो पुर्तगाली थे, उसके बाद डच आए, डच के बाद जो है अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए और कई सारे अन्य ऐसे सैन्य संगठन के द्वारा लाए गए। और उनके कारणों पर भी हम मुख्यतः प्रकाश डालेंगे कि आखिर क्या बात थी जिस कारणवश भारत जो था इतने सालों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा और इसका क्या निष्कर्ष निकला। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी के अंत में मार्ग की खोज हुई थी। मार्ग की खोज होने का मतलब होता है, देखिए पहले तो ऐसा तो था नहीं कि आज से बहुत समय पूर्व जो है हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित थी। पहले क्या था, जल मार्ग से ही जो था नावों के द्वारा व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। तो इसी की जो शुरुआत हुई थी वो हमारी कब हुई थी, वो हमारी हुई थी 15वीं शताब्दी में। लोगों का आवाजाही जो है वो हम कह सकते हैं कि भारत में प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15वीं शताब्दी में मार्ग की खोज हो गई थी। पुर्तगाली आगमन, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आगमन हुआ और 1498 में वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी कालीकट पर पहला कदम उसने रखा। तो वास्को डिगामा प्रथम व्यक्ति था जो भारत आया और कालीकट के तट पर उसके जहाज उतरे और वो भारत में एंटर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं तो 1501 में दोबारा भारत आया और कन्नूर में उसने फैक्ट्री स्थापित करी, वहाँ पर एक कारखाना लगाया कन्नूर में उसने। और इसी से ही जो हमारी कह सकते हैं कि वाणिज्य व्यवस्था थी इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसके बाद देखें तो पुर्तगालियों की देन। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वो भारतीय मतलब अगर विदेशी भारत में आए तो उन्होंने कुछ भारत को दिया भी, कुछ सीखा भी, कुछ सभ्यताएं भी हमें उस पर देखने की मिलती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी देन थी जो पुर्तगालियों की थी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो तंबाकू की कृषि, आजकल सभी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। वैसे तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, लेकिन ये जो है हम कह सकते हैं ये पुर्तगालियों की ही देन है। उसके बाद अगर बात करें तो पूर्वी तट पर कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आगे जब हमारे में विश्व इतिहास की क्लासेस जो है आपके इसमें आएंगी तो हम वहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में पूरी समग्र अध्ययन करेंगे कि किस तरह से पहले पोप मिशनरियों द्वारा जो था वो रोमन कैथोलिक का जो धर्म था वो कितना हावी था। और धार्मिक प्रवृत्ति को या फिर कह सकते हैं जो हमारी कुरीतियाँ थी उनको अंत करने के लिए जैसे जैसे भारत उदय की ओर बढ़ता गया तो हमारा एक जो रूढ़िवादिता प्रथा थी इसका भी समापन होता गया। उसके बाद हम देखेंगे 1565 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। तो ये भी हमारा जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हालांकि जो हमारे न्यूज़पेपर हैं इनका हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हुए उसमें एक अग्रणी भूमिका रही है। और सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी वो 1556 में हुई थी गोवा में। आगे बात कर लेते हैं तो डच, उसके बाद जब पुर्तगाली आए फिर उन्होंने कुछ अपना लेन देन किया, फिर वो चले गए या फिर कुछ अन्य जो कह सकते हैं आक्रांता है उसमें से डच थे।
डच में 1558 में आए थे और सर्वप्रथम जहाज अफ्रीका के रास्ते से भारत पहुंचा। तो जहाज पानी का ही होता था, वही माध्यम था जिसके द्वारा वो लोग भारत में प्रवेश कर पाए। उसके बाद 1605 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित करी गई। तो देखिए मछलीपट्टनम में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा इस जगह पर ये आपका जो कह सकते हैं कि ये देख पा रहे होंगे, ये जो कोलकाता वाला क्षेत्र है, इसी से लगा हुआ आंध्र प्रदेश से थोड़ा तटीय इलाका है। यहीं पे आपका मछलीपट्टनम था और यहीं पे आकर उन्होंने प्रथम कारखाने को स्थापित किया था। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अंग्रेज डचों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों में सबसे पहले देखिए, अंग्रेजों के आने का जो रणनीति थी, डायरेक्ट एंटर नहीं हुए। सबसे पहले उन्होंने व्यापारिक लेन देन के माध्यम से भारत में एंट्री करना चाहिए और जैसे जैसे उनका वर्चस्व बढ़ता गया तो उन्होंने फिर क्या किया कि विदेशी नीतियों में और भारत की नीतियों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी कर दी, जिससे फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे आपसी फूट होने के कारण वो लोग क्या करने लगे, अंग्रेजों भारतीय रियासतों के राजाओं के पास जाते थे, कहते थे कि हम आपका जो राज्य है उसको पूरा टेक ओवर कर लेंगे या फिर हम इसको सही से जो है इसका जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से चला देंगे, चौक चौबंद कर देंगे। तो आप हमारे लिए क्या करो, हम आपको कुछ पेंशन देंगे या कुछ सिक्योरिटी देंगे। तो इस वजह से धीरे धीरे करके जो था उन्होंने पूरा टेक ओवर करना चाहा भारत को। उसके बाद अगर हम पहली बात करें तो पहला व्यापारिक कोठियाँ, यानी व्यापारिक कोठी के मैंने वही बताया कि जिस तरह से वो आए भारत में एंटर हुए, व्यापार के माध्यम से आए थे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने फिर क्या किया, जो कैप्टन हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत में आए। तो ये पूछा भी जाता है कि सबसे पहले कौन सा जो ब्रिटिशर्स था वो भारत में एंटर हुआ था व्यापार के माध्यम से। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, कैप्टन हॉकिंस। अब इनकी सफलता के क्या कारण थे, आखिर क्या रीजन था जो भारत जो इतने साल गुलामी की जंजीरों में कैद रहा। उसके कुछ मुख्य कारण थे, उनकी भी हम बिंदु की यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सैन्य श्रेष्ठता, उनके पास जो कह सकते हैं एक सैनिक दस्ता था। हमारी सैन्य सुरक्षा किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी देश की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। अगर वो बहुत श्रेष्ठ है तो आप फिर आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी देश में एंट्री ले सकते हो। उसके बाद योग्य नेतृत्व क्षमता, उनके पास एक पूरा मैनेजमेंट की कैपेसिटी बहुत अच्छी थी और वो मैनेज अच्छी तरीके से कर लेते थे, ये भी कारण है। उसके बाद है जल शक्ति की सर्वोच्चता, पानी के रास्ते आए थे तो पानी के रास्ते उनको क्या था, उनके लिए पूरा एक मीडियम तैयार हो गया था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से व्यापारिक मार्ग हैं और किन किन जगहों से हम होके कहाँ कहाँ पर ये अपना औपनिवेशिक घेरा जो है इसको डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद यूरोप में वाणिज्यवाद प्रथा का प्रणाली का उदय हो गया। तो देखिए वाणिज्यवाद प्रणाली का उदय का मतलब यही है कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपने लेन देन की व्यवस्था को और देनदारी व्यवस्था को, पहले भारत में क्या था, जमींदारी प्रथा थी, रैयतवाड़ी प्रथा थी, इन सबको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया और इस पे वाणिज्यवाद हावी हो गया, जिस कारण से अंग्रेजों ने क्या किया, पूरा एक भारत के व्यापार पर कब्जा कर लिया। और जब व्यापारिक कब्जा हो गया तो फिर जाहिर सी बात है कि भारत की जो रियासतें थी धीरे धीरे क्या हुई, वो भी अंग्रेजों की गुलाम होती चली गई। आगे बात कर लेते हैं, अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसियों ने भी भारत में कदम रखा और फ्रांसीसियों की भी यही सोच थी कि भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ाए जाए। धीरे धीरे जो है हम यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनल नीतियों में भी हम क्या करेंगे, हस्तक्षेप कर लेंगे। तो यहाँ पर भारत में आने वाले अंतिम व्यापारी थे और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने की, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रांस जो आए थे फ्रांसीसी, उनकी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1664 में हुई थी और लुई 16वें के काल में हुई थी। 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी। तो सूरत की अगर हम बात करें तो सूरत आप लोगों को पता होगा, ये देख लीजिए, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत है ये हमारा। तो यहाँ पे ये है गुजरात, गुजरात के इसी साइड में यहाँ पर लगा हुआ है इससे छोटा सा सूरत, इस जगह पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सूरत है। यहीं पर उन्होंने क्या किया, अपना जो पहला फैक्ट्री था यहीं स्थापित किया था। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धा से सीखे गए सबक। क्या सबक सीखे कि उन्होंने कहा कि अच्छा फ्रांसीसियों ने ये किया है तो इससे अच्छा हम और कैसे जो पूरा अपना एक कह सकते हैं सत्ता स्थापित करनी है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय भावना का अभाव था। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले हमारा जो भारत था, जब हमारा एक कह सकते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा महाजनपद काल और उसके आगे भी आप लोग गए होंगे, तो ये पूरा अफगानिस्तान से लगा हुआ, ये पूरा श्रीलंका और ये हमारा म्यांमार से होता हुआ चाइना से इधर इस साइड पूरा हमारा भारतवर्ष कहलाता था।
जैसे जैसे काल बढ़ते गए, औपनिवेशिक एरा आता गया, विभाजन होता गया, तो फिर भारत जो था टुकड़ों में बट गया। फिर अंदर भी रियासतें थी, वो भी जानते हैं। अगर हम लौह पुरुष पटेल साहब की बात करें और वल्लभ भाई पटेल जो पूरे उन्होंने भारत को एकीकृत किया, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कैसे भारत का एक एकीकरण हुआ। हालांकि ये जो हमारी राज्य व्यवस्था की टॉपिक है, उसको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या था कि आपस में थोड़ा सा द्वेष भावना थी, जिस कारण से उनको एक फायदा मिला। और उसके बाद एक पैदल सेना थी और पुरातन शैली का प्रशिक्षण था। भारत में टेक्नोलॉजी का विस्तार उतना ज़्यादा नहीं था, पैदल सेना थी, तो जिस कारण से वो और हावी होते गए। उसके बाद भारतीय के सैनिकों में भी राष्ट्रीय भावना का अभाव था। और जो भारत के सैनिक थे वो अपने राष्ट्र के मतलब एक संपूर्ण भारत के तौर पर नहीं युद्ध लड़ते थे। वो सोचते थे कि हम अपनी रियासत बचा लें, वो सोचते थे हम अपनी रियासत बचा लें। इस चक्कर में क्या हुआ, वो और ज़्यादा उनका आवागमन होता गया और भारत पर उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया। तो ये पूरी समग्र क्लास थी, इसमें हम लोगों ने काफ़ी चर्चा करी और आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।